हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या दोनों के बीच में हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी को अगर हम पहले देखें तो इट इज प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में ये है कि यहाँ पर एक्टिव वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी कि यहाँ पर हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़रूरी है और वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, होस्ट का मतलब है हम। तो होस्ट का जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये एक तरीके से एक्टिवली बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को जनरेट करता है जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, यानी कि होस्ट का यहाँ पर कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने पैसिव वर्ड यूज किया है ना। इट इज रिसीव्ड पैसिवली। तो दूसरा जो डिफरेंस है, इट इज इंड्यूस्ड नेचुरली फ्रॉम इन्फेक्शन और आर्टिफिशियली फ्रॉम वैक्सीन। तो अब अगर हमको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जो कि डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अगर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में नेचुरली एंटीबॉडीज को बनाती है, या फिर हम इन्हीं बैक्टीरियाज को लाइव फॉर्म में लेकिन लोअर विरुलेंट फॉर्म में वैक्सीन्स के माध्यम से बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली इंजेक्ट करें। इन दैट केस ऑल्सो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये एक्टिवली इन एंटीबॉडीज को बनाएगा। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज है रेडीमेड फॉर्म में दे रहे हैं, यानी कि बाहर से इनको इंजेक्ट किया जाता है होस्ट के अंदर। या फिर दूसरा तरीका है, जब मदर बेबी को फीड करती है तो मिल्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि डायरेक्टली बेबी के अंदर जाते हैं और बेबी को एक तरीके से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तीसरा जो डिफरेंस हम देखेंगे, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन। तो यहाँ पे जो होस्ट है उसका इम्यून रिस्पॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स इम्यून सिस्टम। तो हमने ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज दी हैं तो ये एंटीबॉडीज किसी की तो होंगी, तो किसकी एंटीबॉडी है? ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम ने एक्टिवली इन एंटीबॉडीज को बनाया था और इसको हमने पैसिवली हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है। ओके, अब एक्टिव इम्यूनिटी है तो इट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम बट इट इज स्लो इन एक्शन एंड प्रोवाइड स्लो रिलीफ। तो हालांकि इस इम्यूनिटी को बनने में थोड़ा सा समय लगता है और धीरे से इसमें रिलीफ आता है, लेकिन ये जो इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। पैसिव इम्यूनिटी को हम देखेंगे तो ये बेसिकली थोड़े दिन के लिए होती है, फ्यू डेज के लिए होगी, लेकिन ये एकदम से फास्ट होगी, है ना। तो इट इज फास्ट इन एक्शन एंड प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। तो तुरंत से आपको रिलीफ मिल जाएगी, फास्ट एक्शन में होगी, लेकिन इसका एक्शन फ्यू डेज के लिए होगा, है ना। अब फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट। अब अगर स्नेक ने काटा है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के पास में इतना टाइम नहीं है कि उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज को जनरेट करे, तो उस कंडीशन में हम रेडीमेड फॉर्म में जो एंटीबॉडीज हैं उसको देंगे तो उसका जो एक्शन है वो फास्ट होगा, ठीक है, और इमीडिएट रिलीफ पेशेंट को मिलेगी। ओके, देन इट इज हाईली स्पेसिफिक टू पैथोजन। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है हर पैथोजन के अगेंस्ट में अलग स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होगी, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी इट इज नॉट स्पेसिफिक टू पैथोजन, है ना। पैथोजन कोई भी हो सकता है, वो एक पैथोजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक नहीं होती। देन एक्टिव इम्यूनिटी इट जनरेट्स एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जब भी कोई होस्ट या कोई पर्सन किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन के अगेंस्ट में इन्फेक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में थोड़े बहुत मेमोरी एंटीबॉडीज भी बनती हैं। अब अगर उसको दोबारा इन्फेक्शन होगा तो ये जो एंटीबॉडीज हैं जो कि हमारे मेमोरी सेल्स हैं, ये एंटीबॉडीज उनको पहचान जाती हैं और हमारे को एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर इट डज नॉट जनरेट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो क्योंकि बॉडी का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कोई मेमोरी नहीं होती इम्यूनिटी से रिलेटेड, और फिर जो पर्सन है उसको हमको दोबारा से हमको वही जो एंटीबॉडीज हैं उनको देना पड़ता है। देन साइड इफेक्ट्स आर वेरी लो। तो क्योंकि यहाँ पे तो पूरा जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे साइड इफेक्ट
नहीं होते या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर किसी भी तरीके का रिएक्शन हो सकता है। देन इट कैन बी बूस्टेड बाय एडिशनल डोजेज, एग्जाम्पल बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज वो डोज होती हैं जो कि बेसिकली एक तरीके से एडिशनल डोज है। अगर एक बार इम्यूनिटी आई और अगर वो जैसा कि बताया कि वो वहाँ पे मेमोरी भी डेवलप होती है, तो जैसे जैसे मेमोरी कम होने लगती है तो उसको हम दोबारा से एनहेंस करने के लिए बूस्टर डोजेज, एडिशनल डोजेज दे सकते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। पैसिव इम्यूनिटी में भी हम देखेंगे तो कुछ हद तक यहाँ पर भी हम इसको बूस्ट कर सकते हैं, बूस्टर डोजेस यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस नहीं है, ये एक सिमिलैरिटी है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो। तो पोलियो का अपने जो वायरस है इसको एक तरीके से हमने आर्टिफिशियली वैक्सीनेशन के माध्यम से इंजेक्ट किया और हमारे बॉडी ने उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी को बनाया। और यहाँ पर हम पैसिव इम्यूनिटी में हम रेडीमेड फॉर्म में टेटनस एंटीटॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर इंजेक्शंस के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं। तो ये दोनों के बेसिकली एग्जाम्पल हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।